हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मी योर होस्ट मावरा मुअत्तर। उम्मीद करते हैं आप लोग हमेशा की तरह खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से रखे। अपनी बहुत ज़्यादा केयर कीजिए, बहुत ख़्याल रखिए, कोशिश कीजिए कि अभी जो सोशल डिस्टेंस है उसको कायम रखें और बाहर कम से कम निकलें और हाथों को बार-बार सैनिटाइज़ करें। जितनी एहतियात करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। नाइला जाफ़री के बारे में कौन नहीं जानता, हमारी एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं। मज़े की बात ये है कि जब तक ये आर्टिस्ट हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तभी तक हम इनको याद रखते हैं। लेकिन जैसे ही ये स्क्रीन से गायब होते हैं, तो हम लोग इनको याद तो दूर की बात, ऐसे फ़ील करवाते हैं कि जैसे हम लोग इनको जानते ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि जो आर्टिस्ट होते हैं, ये बहुत हसास होते हैं क्योंकि ये हर चीज़ को बहुत बारीकी से परफ़ॉर्म करना भी जानते हैं और महसूस करना भी जानते हैं। तभी तो वो फीलिंग्स को इतना फ़ील करते हैं, तभी तो वो एक्ट कर पाते हैं जो कि हम देख के कहते हैं कि यार क्या रियल एक्टिंग की है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जब भी हमारे आर्टिस्टों के ऊपर कोई मुश्किल वक़्त आता है, तो कोई भी इनकी हेल्प नहीं करता है। इवन हमारी गवर्नमेंट भी जो है, इनकी हेल्प नहीं करती है और ना ही आर्टिस्टों के लिए अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज़, कोई इनके लिए फंड्स या कुछ भी ऐसा अभी तक प्लान नहीं किया गया कि जिससे इनको फ़ायदा हो उस सूरत में जब ये लोग बीमारी की हालत में होते हैं या किसी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उस वक़्त इनकी मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता। इसी तरह नाइला जाफ़री जो कि एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, कैंसर में मुब्तला हैं पिछले 6 साल से। 6 साल कैंसर से फ़ाइट करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मेरी एक फ्रेंड है, उनके बहुत लंबे बाल थे और उन्हें अपने बाल जो है बहुत ज़्यादा पसंद थे। लेकिन वो कैंसर में मुब्तला हो गईं, कैंसर का शिकार हो गईं और जब डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपकी कीमो होगी तो आपके जो बाल हैं वो उतर जाएँगे, तो इससे पहले आप अपने बालों को खुद ही जो है कटवा दीजिए। तो मुझे याद है कि उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई थी जब उन्होंने अपने इतने लॉन्ग हेयर्स जो थे वो बिल्कुल यानी कि उन्होंने जो कटिंग करवाई थी और फिर वो बाल अपने अपने हाथों से वो बहुत ही एक तकलीफ़देह अमल है। कैंसर तो वैसे ही एक बहुत बुरी बीमारी है और बहुत कम लोग जो हैं सर्वाइव कर पाए हैं इस बीमारी में। तो इसका ये जो प्रोसेस है कीमो का, ये भी बहुत पेनफुल है, बहुत तकलीफ़देह है। दिन ब दिन वीकनेस बढ़ती चली जाती है और तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा है इसमें। तो नाइला जाफ़री जो हैं एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत काम किया है, तो मस्ट हम लोगों को इनके लिए कुछ करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो अपना वीडियो पैगाम दिया है, उसमें इन्होंने मदद माँगी है उन आर्टिस्टों से भी जो इनके साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी कहा है कि वो कुछ करे। तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसे आर्टिस्ट जो इस वक़्त जो कभी बहुत अरूज पे थे लेकिन आज मुश्किल में हैं, तो ज़रूर इनके लिए सोचा जाएगा। तो इनका ये वीडियो पैगाम सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 6 साल से मैं और हॉस्पिटल्स और बीमारियां और कैंसर से रिलेटेड सारे मसाइल, अभी भी सेकंड कीमो नहीं हो सकी है और इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटलाइज किया गया था कि पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। एक बात जो मैं इस दरमियान में अक्सर सोचती रही हूँ कि क्या बेहतर हो कि अब की गवर्नमेंट भी कुछ सोचे और पॉलिसी मेकर्स जो हैं हमारे, स्पेशली आर्टिस्ट या फन से रिलेटेड, फन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आर्ट कल्चर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों को सोचना चाहिए। मैंने जब ज्वाइन किया था पीटीवी तो हमें जो रीप्ले होते थे, दोबारा चलते थे प्लेज, उन पे एक रॉयल्टी मिलती थी। दुगो वो अमाउंट बहुत कम होता था लेकिन सेकंड थर्ड कुछ ना कुछ मिलता था और अच्छा लगता था, बुरा नहीं लगता था वो पैसे। इतने सालों से बीमार होकर मैं पड़ी हुई हूँ, 6 साल हो गए मुझे। सबने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मदद की है, प्यार किया है, हर तरह से संभाला है मुझे, मैं अकेली थी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि काश कि ऐसा कोई सिलसिला होता कि हमारे जो रीरन हो रहे हैं प्ले, आखिरी दिनों में जो मैंने अपना लास्ट सीरियल की थी वो भी कुछ 6 दफ़ा, तब से 6 साल में अब तक ऑन एयर आ चुकी है, 6 नहीं तो 4 दफ़ा तो आ चुकी है और बहुत सारे प्लेज रीरन हो रहे हैं। अगर इनका कुछ परसेंट, कुछ अमाउंट जो रीरन का होता था मिलना चाहिए था, मिलता रहता तो मुझ जैसे लोगों को और सहूलत और आसानी हो सकती थी। हो सकता है कुछ लोगों को ना होती हो, लेकिन जब आप बहुत साल काम ना कर रहे हो और कोई सपोर्ट ना हो तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी और डिमांड करूंगी कि इस सिलसिले में कुछ किया जाए। इस
मतलब आने वाले वक्त में मुझे से ख़ास तौर पे सीनियर और बीमार आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जिनके लिए काफ़ी चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसके ऊपर काम अगर शुरू हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।